हेलो स्टूडेंट, टुडेज़ टॉपिक टेम्परेचर यूनिट। ये आपका 9th क्लास का टॉपिक है केमिस्ट्री का। टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती हैं और जितनी यूनिट हैं उनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी उनके बीच का रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट टेम्परेचर जो है उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन, इन तीनों में मेज़र करते हैं। ठीक है, केल्विन जो है उसमें डिग्री को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं उसको, उसमें केवल के को ही शो करते हैं। बाकी सेंटीग्रेड या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसमें हम लोग डिग्री को शो करते हैं। ठीक है, सेल्सियस जो है आपका वो टेम्परेचर, उससे हम लोग नॉर्मली अब एवरीडे हम लोग लाइफ में अपनी टेम्परेचर को मेज़र करते रहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हुआ चाहे बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ये तो इसीलिए इसको हम लोग एक कॉमन यूनिट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, केल्विन जो है वो आपका ऐसा यूनिट है, यानी हम लोग इसको बोलेंगे द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, ये आपका क्या है, ऐसा यूनिट। अब हम लोग यहाँ पे इनके बीच का रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक, तो अगर आपका केल्विन स्केल दिया हुआ है और सेल्सियस आपको निकालना है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको अगर आपको पता है तो बहुत आराम से उसको हम लोग टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको टेम्परेचर निकालना बताएंगे, किस तरह से इनके जो इनके बीच का रिलेशन है उसमें वो टेम्परेचर को की वैल्यू पुट करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल किसके बराबर होगा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस, जो आपका ये सेल्सियस डिग्री का है। ठीक है, सेल्सियस स्केल, इसको यहीं लिख देते हैं, स्केल प्लस 273, यानी 273 को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक, 273 को ऐड करेंगे, ये इनके बीच का रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम लोग को सेल्सियस जो है उसमें उसकी वैल्यू पता है तो हम लोग केल्विन स्केल निकाल सकते हैं, केल्विन की पता है तो हम लोग सेल्सियस निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लिया केल्विन स्केल दिया हुआ है तो आप 273 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे और आपका सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में निकालना है, तो आप सीधा सीधा उसमें 273 को ऐड कर देंगे और वो आपका आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट, जैसे आपसे बोला जा रहा है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपको केल्विन स्केल में चेंज करना है। इट मीन्स यहाँ पे आपका ये डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें सीधा सीधा लिखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर को देखिए TEMP शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है हमने, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दिए, 25 है, 25 प्लस 273, इसको ऐड किया हमने, 5 3 8 7 2 9 और 298 केल्विन इसका आंसर आ गया। यानी इस प्रकार आपका ये क्या हुआ, अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू द 298 केल्विन ऑन द केल्विन स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्लियर हुआ। मान लिया आपका जैसे केल्विन में दिया है तो आप उसको सेल्सियस में आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो उस पर भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं।
Second, convert the temperature of 300 Kelvin to the Celsius स्केल। ओके, अब इसमें आप क्या करेंगे, आपने सेम यही फॉर्मूला है आपका, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस चेंज यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर आपका एक केल्विन का दिया हुआ है, तो केल्विन स्केल दिया है, यानी आप केल्विन की साइड में रखेंगे। सेल्सियस पूछा है, आप सेल्सियस को टेम्परेचर वहाँ पे मेंशन करेंगे, और ये 273 यानी आपका यहाँ चला जाए। तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल -273, ठीक है, राइट। तो 273 जो है उसमें हम लोग माइनस कर देंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 300, ठीक है। तो 300 को हम लोग जब इसमें माइनस करेंगे 300 से, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका 300 -273। देखिए 300 आपका केल्विन दिया हुआ था, हमें सेल्सियस में निकालना है, तो 273 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपका 10 में से 3 माइनस किया आपका 7, और ये 2 9 में से 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 27 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी इतने सेल्सियस आपका उस स्केल पे होगा। तो इस प्रकार हम इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल, यानी उसी को हम लोग सेल्सियस स्केल पे ले रहे हैं तो 27 आएगा, और अगर हम केल्विन स्केल पे लेंगे तो 300 आएगा। तो यहाँ पे अभी आपने सेल्सियस और केल्विन के दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है वो आपने देखा, ठीक। अगर आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन देखना है, या उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए। उसमें भी जो फॉर्मूला यूज़ होगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, डिग्री सेल्सियस जो है (5) = -32/9 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। ये इसका फॉर्मूला है मेज़र करने का, ठीक है। इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपका सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस में चेंज करना है तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लिया आपसे कोई भी फ़ारेनहाइट का टर्म्स दिया आपको दिया हुआ है और पूछ रहे हैं केल्विन में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि केल्विन कहीं नहीं है, तो आप एकदम से सोचेंगे कि अरे इसके बीच का रिलेशन तो दिख ही नहीं रहा कहीं। तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, पहले आप डिग्री सेल्सियस को निकालेंगे, और डिग्री सेल्सियस को निकालने के बाद हम फिर वो केल्विन वाले फॉर्मूले में इसको रख देंगे, ठीक है। तो उससे भी हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि 12 डिग्री सेल्सियस को आप कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा यहाँ पर, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर हमारा कितना दिया, ये सेल्सियस फॉर्म दिया है, यानी आपका ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपकी पूछी गई है। तो फॉर्मूले में हम लोग सीधा रख दें 12, देखिए यहाँ पर हमारा ये इसका कितना है 12 दिया है अपॉन 5 इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे इसमें कितना आएगा 2.4 इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। अब क्या होगा, 9 को हम इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीपल, वेरी गुड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 × 9 इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट -32, क्लियर। अब इसका हम लोग यहाँ पर
ये वाला पोर्शन इस साइड लिख लेते हैं और इसको हम लोग मल्टीपल करके इसको लिख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। 9 4 6, यहाँ पे 36 का और 21, ठीक। तो ये आपका 21.6 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। अब डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा भाई, ऐड हो जाएगा। 32 ऐड कर दिया। डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसको ऐड किया तो ये 6 ये हो गया और 1 यानी 3 आपका हो जाएगा और ये आपका 5, 53.6 आपका आ जाएगा। देखिए इन दोनों को ऐड किया हमने तो क्या आया 53.6। तो यानी हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो आपका 12 डिग्री जो सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो है वो आपका किसके इक्वल है, 53.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने तीनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझा कि किस तरह से इनके फॉर्मूले में रखकर हम इनकी वैल्यू को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि ये टेम्परेचर वाला जो ये पार्ट है, ये फॉर्मूले जो हैं आपके, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका 11th-12th में भी कहीं ना कहीं सम के बीच में टेम्परेचर वगैरह में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वो फॉर्मूले जो हैं वो दोबारा रिवाइज़ नहीं कराए जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको अभी से बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से करिएगा। ओके, थैंक यू।